गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अवध कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मेरा नाम विवेक सिंह है और कॉन्टैक्ट नंबर जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस स्क्रीन पर आपको दिख रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ लिटरेचर और उससे संबंधित कुछ चीज़ें। क्लास 12th में जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए जो इंग्लिश में समस्याएं आती हैं उससे रिलेटेड वीडियो मैं बना रहा हूँ। सबसे पहले यह मैं बताऊँगा आपको कि लिटरेचर या उसकी जेनर होती क्या है। जेनर मतलब हो गई कि टाइप्स उसकी, कि लिटरेचर की टाइप कौन कौन सी होती हैं। तो जो लिटरेचर है वो उसका कई सारा रूप है, जिसमें से फिक्शन है, ड्रामा है, एसे है, जर्नल है, डायरी है, बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी, एपिसल है, रिडिल है, फिर पोइट्री जो है एक उसमें से है। तो फिक्शन, पोइट्री, ड्रामा ये हम लोग लिटरेचर के पार्ट में देखते हैं, ज़्यादातर हमें पढ़ने को मिलता है और हमारे क्लास के जो सिलेबस है उसमें भी इसको इंक्लूड किया जाता है। एसे है उसको भी। बाकी और जो चीज़ें हैं या ऑटोबायोग्राफी है उसको हमें खुद पढ़ना पड़ता है। हम डिसाइड करते हैं कि हमें किसकी ऑटोबायोग्राफी पढ़नी है, उस हिसाब से हम करते हैं। पोइट्री में दो तरह की पोइट्री होती है, क्योंकि मैं पोइट्री ही आपको आगे बताने वाला हूँ, क्लास 12th की जो पोइट्री है, तो इस वजह से पोइट्री में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। पोइट्री ओपनली दो तरह की होती है, ओपन होती है, क्लोज्ड पोइट्री होती है। तो ओपन पोइट्री में जैसा कि आप देख यहाँ पे ओपन जो पोइट्री है उसमें आप देख पा रहे हैं कि फ्री वर्सेस यूज होता है। ओपन पोइट्री में फ्री वर्स यूज होता है और क्लोज पोइट्री जो होती है उसमें एपिक है, बैले है या सोनेट है, लिरिक है, ये सारी चीज़ें जो कि ओड है, ये सब आपके ब्लैंक वर्स है, ये चीज़ें आपके सिलेबस में हैं भी। तो आप ये जान लीजिए कि जो आप पोइट्री पढ़ेंगे वो पार्ट होगा किसका, क्लोज पोइट्री का। और जो फ्री वर्सेस हम पढ़ेंगे उसको हम कहते हैं ओपन पोइट्री। अब पोइट्री में अब जो लिटरेचर है उसमें कुछ पार्ट आपको देखने को मिलेगा जिसमें इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग भी आने लगी है। अब लोग ऑनलाइन चीज़ें लिख करके आपको बताते हैं, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग भी कहते हैं, जिसमें हाइब्रिड जेनर होता है। तो इसमें को हमें नहीं जानना है, बहुत ज़्यादा विशेष डिटेल में नहीं जानना है। तो पोइट्री के ही बारे में हमें जानना है। तो हम लोग अब जो अपनी पोइट्री है उसको कैसे पढ़ेंगे। तो पोइट्री जो है वो लिटरेचर का एक पार्ट होता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पर भी मैंने एक ट्री बना करके दी है आपको। एक ट्री है जो इसमें भी जेनर के ही बारे में बताया गया है। तो हम लोग जो पोइट्री है आप यहाँ देख पा रहे होंगे, पोएम्स में सोनेट है, ड्रामा है, बैले है, पैस्टोरल्स है, लिरिक्स है, सॉन्ग्स है, सोनेट है। तो इस तरह से कई सारी चीज़ें हैं जो कि हम अपनी इस लिटरेचर में पढ़ेंगे और स्पेशली पोएट्री में। तो पोएट्री का ही हम ध्यान देते हैं, बाकी आप इसको पॉज करके इसमें देख सकते हैं कि ड्रामा में क्या क्या चीज़ें आती हैं, फिक्शन क्या होती है, नॉन फिक्शन क्या होती है, लिटरेरी टर्म में ये सारी चीज़ें यूज होती हैं, आप उसको देख सकते हैं। जैसे हम लोग इसमें ही शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ेंगे तो वो फिक्शन होती है। नॉवेल पढ़ेंगे जैसे शेक्सपियर नॉवेल आपके उसमें यूज़ की गई ड्रामा है। तो ये सभी चीज़ें फिक्सन नॉन फिक्सन होती हैं। ड्रामा में जैसे कॉमेडी है, ट्रेजिडी है, ट्रेजिडी कॉमेडी है। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ें होती हैं लिटरेचर में। लेकिन हम बेसिकली जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो पोइट्री के बारे में बताने जा रहे हैं। तो पोइट्री बेसिकली हमें अगर यह जानना है कि जो पोइट्री है वो क्या है, तो पोइट्री के बारे में हम सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। तो जो डेफिनेशंस हैं उसमें आप देखेंगे कि वर्ड्सवर्थ जो है उन्होंने डेफिनेशन दी है। उनका कहना ये है कि जो पोइट्री होती है वो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, जो हमारे अंदर से पावरफुल फीलिंग होती है, अगर हम उसको स्पॉन्टेनियसली ओवरफ्लो करते जाएं, बताते जाएं लोगों को, तो वो एक तरह की पोइट्री ही होगी जिसमें हम ये चीज़ें बता सकते हैं। जैसे जब आप गाना म्यूजिक सुनते हैं, जैसे हमने हमने गाना बजाया कि अब कोई भी गाना आप ले लो, हम किसी के बारे में कुछ बता रहे हैं, जैसे चाँद सा रोशन चेहरा, जुल्फ़ों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आँखें, कोई राज है इसमें गहरा। तो हम अगर इस तरह से स्पॉन्टेनियसली किसी को बता रहे हैं तो वो बुरा भी नहीं मानेगा, हम बहुत बड़ी बड़ी बातें आसानी से कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें वर्ड्सवर्थ कहते हैं, क्योंकि इनका जो जुड़ाव है वो नेचर से ही ज़्यादा है। तो इन्होंने अपनी पोइट्री में भी नेचर को महत्व दिया है। इसी तरह से थॉमस हार्डी जो हैं उन्होंने पोइट्री को इमोशन, जिसको इन्होंने एक मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग कहा है कि उसमें नाप तौल करके अगर आप अपने इमोशंस को रखते हैं, लिखते हैं कहीं पे, तो वो आपकी पोइट्री होती है। इसी तरह से पीबी शैली जी ने भी कहा है, पोइट्री इज़ द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट माइंड्स। तो मतलब पोइट्री आदमी तभी लिख सकता है जब वो बहुत
खुश हो, जो उसका दिमाग बहुत अच्छे से काम कर रहा हो, बेस्ट माइंड हो, बेस्ट हैप्पी हो, उसकी लाइफ में हैप्पी मोमेंट हो, तभी वो लिख सकता है। ऐसा पीवी शैली कहते हैं। इसके साथ साथ एडगर एलन पो जो है वो क्या कहते हैं कि पोइट्री जो है वो रिथमिकल क्रिएशन ऑफ ब्यूटी इन वर्ड्स। अगर हम किसी को रिदम दे करके लिख दें, अगर हमें कोई बात बोलनी है और हम उसको एक रिदम के साथ बोलें, तो वो पोइट्री होती है। तो सबका अलग अलग आप देख रहे हैं। यहाँ एस.टी. कोलरिज है, इन्होंने क्या कहा है कि पोइट्री जो होती है द बेस्ट वर्ड इन द बेस्ट ऑर्डर। अगर हम वर्ड शब्दों को उसके बेस्ट ऑर्डर में रख दें तो वो पोइट्री हो जाती है। ये सैमुअल टेलर कहते हैं। मैथ्यू अर्नाल्ड साहब ने भी दी है। मैथ्यू अर्नाल्ड कहते हैं कि पोइट्री इज़ अ बॉटम ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ दैट द ग्रेटनेस ऑफ अ पोएट लाइज इन हिज पावरफुल एंड ब्यूटीफुल एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज़ ऑफ लाइफ टू द क्वेश्चन हाउ टू लिव। तो इनका कहना ये है कि अगर हम पोइट्री की बात करें तो वो हमारी जो लाइफ है उसकी क्रिटिसिज्म अगर हम उसको बताएं तो वो होती है, या फिर जो पोएट होता है वो द ग्रेटनेस ऑफ अ पोएट लाइज इन हिज पावरफुल एंड ब्यूटीफुल एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज़ टू लाइफ। तो अगर एक पोएट है, उसकी जो जीवन के बारे में क्या कितना अच्छा सोचता है, कितना बढ़िया सोचता है, कितना अच्छी बात करता है और कितना अपने लाइफ को एनालाइज कर पाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में अगर कोई बात करता है तो मैथ्यू अर्नाल्ड हैं और वो इसी को पोएट्री कहते हैं। इसके बाद हम लोग लास्ट जो डेफिनेशन है वो है रॉबर्ट फर्स्ट की। रॉबर्ट फर्स्ट क्या कहते हैं कि पोइट्री इज वॉट गेट्स लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। पोइट्री इज व्हेन एन इमोशन हैज़ फाउंड इट्स थॉट एंड द थॉट हैज़ फाउंड वर्ड्स। मतलब अगर हमने कोई थॉट सोचा और हमने उसको शब्दों में कह दिया, मतलब हमने कोई जैसे चाँद सरोसन चेहरा जुल्फ़ों का रंग सुनहरा, तो हमने क्या किया यहाँ पे एक उपमा दी, हमने कुछ चीज़ सोचा और हमने फिर उसको शब्द दे दिया, तो क्या हो गया, वो एक तरह की पोइट्री हो गई। तो ये रॉबर्ट फ्रस्ट साहब कहते हैं। और पोइट्री इज़ व्हाट गेट्स लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। तो पोइट्री जो है वो हमें मिलती है जो चीज़ें, और हम उसको ट्रांसलेट करके बताते हैं। इस तरह से ट्रांसलेशन की बात की है रॉबर्ट फ्रस्ट साहब ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री, हम किसको कहेंगे कि ये पोइट्री है, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो देखिए, पोइट्री ही नहीं, लिटरेचर में ये चीज़ें अगर नहीं हैं तो आपको लगेगा कि लिटरेचर जो है वो दमदार नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे पोइट्री की बात कर रहे हैं तो पोइट्री में देखिए होना क्या क्या चाहिए। थॉट होना चाहिए, ऐसा कहते हैं प्लेटो और मैथ्यू अर्नाल्ड साहब। इमोशन होना चाहिए, विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं, क्योंकि इमोशनल ज़्यादा रहे हैं तो इन्होंने इमोशन की बात की है। इमेजिनेशन होना चाहिए, यानी कि आप जो सोच रहे हैं, जो कल्पना कर रहे हैं, कितनी अच्छी कल्पना आप कर रहे हैं, वो होना चाहिए, ये डॉक्टर जॉनसन कहते हैं। और राइम और मीटर होना चाहिए, ये बहुत सारे लेखक जो आधुनिक लेखक हैं वो कहते हैं कि भाई कुछ ना कुछ एक नियम कानून होना चाहिए, एक शर्त होनी चाहिए कि हाँ ऐसे रहेगा, इसको ही हम पोइट्री कहेंगे, अदरवाइज़ नहीं कहेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर लगा अच्छा तो आप ज़रूर लाइक करिए, आपकी लाइक से ही मेरा विश्वास बढ़ेगा और मैं अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहूँगा। इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी तक इतना ही। धन्यवाद।